VPC stands for Virtual Private Cloud, right? It is a type of, right? It is a private cloud where we can, right? We can, as per our requirement, we can use the facilities. Okay, so it is a virtual private cloud. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल भी दिया था, राइट? कि आपको पब्लिक और प्राइवेट ये दो रीजन रहते हैं। ऐसी आपको अगर फैसिलिटी चाहिए तो ये फैसिलिटी आपको AWS मुहैया कराता है, तो हम इसको VPC बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। अब ये कैसा होता है, क्या होता है, उसकी डिटेल्स अभी हम इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले है इसका डेफिनेशन क्या है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन की क्लैरिटी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। तो अब मैं इसको, a virtual private cloud is a virtual network that closely resembles a traditional networking that you operate in your own data center with the benefit of using of scalable infrastructure of the AWS। तो इसका मीनिंग जो मैंने बताना है वो यही है कि आपका खुद का डेटा सेंटर का जैसा आपको फील आएगा, है ना? सभी चीजें वर्चुअली रहेंगी, नेटवर्क भी वर्चुअल रहेगा, सभी चीजें वर्चुअल रहेंगी, आपका डेटा सेंटर भी वर्चुअल रहेगा, यही फील आपको इसमें मिलेगा। और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्या? जैसी आपकी जरूरत है उतने आप डिवाइसेस उसमें लगा सकते हो, तो कम ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है? दूसरी डेफिनेशन है, VPC इज अ वर्चुअल नेटवर्क और डेटा सेंटर इनसाइड AWS। हम बोल सकते हैं कि VPC क्या है? एक वर्चुअल नेटवर्क है ना? और डेटा सेंटर है, ये किसके अंदर है? ये AWS के अंदर है। AWS मीन्स अमेजॉन वेब सर्विसेज के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, राइट? हम इसी को ही VPC भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? इट इज लॉजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वर्चुअल नेटवर्क इन AWS क्लाउड। ये लॉजिकली आइसोलेटेड क्यों है पता है फ्रेंड्स? इसलिए आइसोलेटेड है कि थर्ड पर्सन इसमें आके कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा फ्रेंड। तो ये आपको ऐसा फील दिलाएगा कि ये आपका खुद का सर्विस है, दूसरे लोगों के लिए सर्विस नहीं है, आपकी खुद की मशीन है, आपकी मशीन आप ही मेंटेन कर रहे हो, आप ही उसको उसकी प्रोविजनिंग कर रहे हो, मीन्स उसका आप ध्यान रख रहे हो, उसमें आप अपडेट कर रहे हो, जो भी चाहिए रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसे आपका प्राइवेटली पूरा करवा के देंगे। पब्लिक क्लाउड तो सभी लोगों के लिए होता है ना, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे 5 VPC कैन बी क्रिएटेड। अब एक जो अकाउंट है, एक रीजन है, सपोज मुंबई रीजन है, तो मुंबई रीजन में 5 VPC, 5 प्राइवेट क्लाउड में क्रिएट कर सकता हूँ। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कितना कर सकता हूँ? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से ज्यादा मैं नहीं कर सकता, है ना? और एक इसमें मैं 200 सबनेट बना सकता हूँ। एक VPC जो है, तो एक VPC में मैं कितने सबनेट बना सकता हूँ? 200 बना सकता हूँ, जैसे हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। हमने कितने सबनेट लिए थे याद है आपको? लास्ट टाइम हमने 2 ही सबनेट लिए थे, एक को नाम दिया था प्राइवेट और दूसरों को नाम दिया था पब्लिक। याद करो आप, एक को नाम मैंने दिया था पब्लिक सबनेट, दूसरों को नाम दिया था मैंने प्राइवेट सबनेट, राइट? तो हम 2 ही ले सकते लिए थे, हमने 2 लिए थे, वैसे हम 200 सबनेट बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 200 सबनेट। तीसरा पॉइंट है, वी कैन अलोकेट 5 मैक्सिमम इलास्टिक आईपी। तो ये इलास्टिक आईपी हम एक कॉन्सेप्ट है, जब लैब आएंगे इसकी तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, तो फिलहाल आप ध्यान में रख सकते हो। तो 5 इलास्टिक आईपी आप इस्तेमाल कर सकते हो, 5 आईपी आपके लिए रिजर्व है। वंस वी क्रिएटेड VPC, जैसे हमने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाया, DHCP NACL नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड सिक्योरिटी ग्रुप विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, है ना? तो ये 3 DHCP NACL और सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगा लैब में। तो आज हम लैब भी लेने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये सारी चीजें से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। ये थियोरेटिकली समझने को हमको आसान नहीं लगती है, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे
तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, हम देखेंगे, आज ही करेंगे। एक बेसिक लैब तो हम करेंगे ही करेंगे। लास्ट पॉइंट है, अ वीपीसी इज कन्फाइंड टू एन एडब्ल्यूएस रीजन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ये रीजन स्पेसिफिक होता है। अब इसका मीनिंग ये होता है कि मुंबई रीजन में मैंने अगर वीपीसी बनाया तो वो मुंबई रीजन के लिए रहेगा। ऐसे नहीं, आप मुंबई रीजन में जो वीपीसी बनाया उसका एक प्राइवेट नेटवर्क है, वो आप फॉर एग्जांपल टोक्यो रीजन है तो टोक्यो नहीं ले जा सकते हो फ्रेंड्स, आपको उसका इस्तेमाल मुंबई रीजन में ही करना पड़ेगा, है ना। तो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते हो वर्चुअल है, इसका मीनिंग ऐसे नहीं आप कहीं भी लेके जा रहे हो, वैसे नहीं है ना। आपका डेटा सेंटर तो मुंबई का ही है, तो आपका वीपीसी मुंबई का ही रहेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते मुंबई का वीपीसी उठा के मैं टोक्यो में लेके गया, नहीं। आप वैसा बना सकते हो, बट ऐसे उठा के उधर नहीं लेके जा सकते फ्रेंड्स, है ना। तो ये रीजन स्पेसिफिक होता है। रीजन स्पेसिफिक मीन्स क्या, अगर मुंबई रीजन के अंदर है तो मुंबई रीजन के अंदर ही रहेगा वो, राइट। वो टोक्यो में नहीं जाएगा। हाँ, टोक्यो में वैसे आप बना सकते हो, उस दोनों का कम्युनिकेशन आप करवा सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का मीनिंग है। उसके बाद आप जैसे देख रहे हो ऐसे आपको कुछ डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये मुंबई रीजन है फॉर एग्जांपल, तो मुंबई रीजन में आपने एडब्ल्यूएस बनाया, देखो मुंबई रीजन में आपने वीपीसी बनाया, दिख रहा है आपको वीपीसी। एक वीपीसी आपने कहां पे बनाया है फ्रेंड, आपने मुंबई रीजन में एक वीपीसी बनाया है। फॉर एग्जांपल ये मुंबई रीजन है, उसके अंदर एक वीपीसी बनाया है। ऐसा वीपीसी में आपने एक पब्लिक सब नेटवर्क लिया, कौन सा नेटवर्क लिया, पब्लिक सर्वर नेटवर्क लिया। ये पब्लिक के लिए होगा फ्रेंड, और दूसरा आपने लिया प्राइवेट सब नेटवर्क, ये किसके लिए होगा, ये प्राइवेटली इस्तेमाल करेंगे हम इसको। प्राइवेटली मीन्स आप डेटाबेस सर्वर है फॉर एग्जांपल, आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर के आपको जो दिख रहा है वो डेटाबेसेस है ना। ये माई एसक्यूएल डेटाबेस है, कोई भी डेटाबेसेस है ना, तो ये डेटाबेसेस है, ये डेटाबेसेस सिक्योर्ड रखना है, मुझे सेफ रखना है, तो मैं प्राइवेट सबनेट में रखूंगा। वेब सर्वर तो मेरे पब्लिकली अवेलेबल करवा के दूंगा मैं, तो यहाँ पे वेब सर्वर्स रहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे नेट गेटवे रहेगा। नेट गेटवे किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा प्राइवेट सबनेट है, मीन्स प्राइवेट जो रीजन है, इस रीजन में मुझे डेटाबेस को कुछ अपडेट करना है फ्रेंड, क्या करना है, मुझे अपडेट करना है। तो मैं कैसे कनेक्ट होऊंगा, सबसे पहले मेरा डेटाबेस राउटर से कनेक्ट होऊंगा, राउटर इसको नेट गेटवे के पास लेके जाएगा, और नेट गेटवे इसको फिर से राउटर के थ्रू इंटरनेट गेटवे के थ्रू कनेक्ट करवाएगा इंटरनेट से। बट ये सर्विस कैसे काम करेंगी, मैं डेटाबेस से नेट गेटवे के वाया कनेक्ट होऊंगा, मीन्स मैं अंदर से बाहर की सर्विसेज ले सकता हूं, बट बाहर से अंदर की सर्विस में कभी नहीं ले पाऊंगा फ्रेंड्स। तो ये होता है नेट गेटवे। नेट गेटवे मीन्स नेटवर्क का जो डेटाबेस प्राइवेट रीजन है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करवाएगा, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेट के पास है। नेट सर्विस हम जब यूज करेंगे ना, तो इसके भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, इसके चार्जेस होते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये ऐसा होता है ये पूरा स्ट्रक्चर, हम ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लैब में देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है, वीपीसी के दो टाइप होती है, एक होता है डिफॉल्ट वीपीसी और दूसरा होता है कस्टम वीपीसी। अब डिफॉल्ट मींस क्या, जो बाय डिफॉल्ट रहता है, देखो created in each AWS region when AWS account is created, है ना। लास्ट टाइम हमने AWS का अकाउंट क्रिएट किया था, याद है सभी को, लास्ट टाइम हमने AWS का अकाउंट बनाया था, आपको मैंने बताया था कैसे अकाउंट बनाया जाता है, राइट। जब मैंने वो अकाउंट बनाया ना फ्रेंड, तो बाय डिफॉल्ट क्या चीज हुई कि बाय डिफॉल्ट एक वीपीसी क्रिएट हुआ, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, सभी रीजन में क्रिएट हो गया। पीपीसी सभी रीजन में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया फ्रेंड्स, तो हम उसको ही बोलेंगे डिफॉल्ट वीपीसी। डिफॉल्ट वीपीसी माना कि जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो मेरे अकाउंट में जितने भी रीजन्स है, मुंबई रीजन है, टोक्यो रीजन है ना, सिंगापुर रीजन है, वही वो रीजन है, सभी रीजन में वीपीसी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गया, तो उसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट वीपीसी। अब जब हम अकाउंट बनाते हैं तो क्या क्या क्रिएट होता है, तो सीआईडीआर, डिफॉल्ट सीआईडीआर क्रिएट होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होता है,
नेटवर्क एड्रेस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्रिएट होती है, NACL क्रिएट होता है, बताऊंगा मैं क्या होता है ये पूरा, राउटिंग टेबल क्रिएट होता है, सभी ये चीजें क्रिएट होती है। अब ये आपको नाम कई नए लग रहे होंगे, बट जब मैं प्रैक्टिकल सेशन लूंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या मीनिंग क्या होता है इसका, ठीक है। और इंटरनेट गेटवे मीन्स होता है इंटरनेट के तरफ जुड़ने का रास्ता, ठीक है ना। आपके घर में मुझे प्रवेश करना है, एंट्री लेनी है, तो मैं कहां से लूंगा एंट्री? टेरेस से तो नहीं लूंगा, है ना। तो मैं कहां से लूंगा? मेन डोर से लूंगा। तो मेन डोर, जैसे ही इंटरनेट को, वैसे ही इंटरनेट को कनेक्ट करने का जो मेन डोर है VPC को इंटरनेट से कनेक्शन मुहैया कराएगा, है ना। तो इंटरनेट गेटवे हुए, अंदर जाने के लिए मुझे आपके डोर से, मेन डोर से होके गुजरना पड़ेगा, है ना, तब जाके मैं कनेक्ट हो पाऊंगा। वैसे ही इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए VPC को, अंदर जो सबनेट है उनको कनेक्ट करने के लिए मुझे इंटरनेट गेटवे लगेगा, है ना। तो ये डिफॉल्ट नहीं करूंगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तब जाके ये क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम, राइट। तीसरा दूसरा होता है कस्टम VPC। अब कस्टम स्टैंड्स फॉर, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के को समझ के मैं जो बनाऊंगा उसको बोलूंगा मैं कस्टम VPC। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मुंबई रीजन में एक VPC बनाना है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, है ना। जैसे चाहूं वैसे बनाऊंगा, तो उसको बोलूंगा मैं कस्टम VPC। तो हम कस्टम VPC से स्टार्ट करेंगे। डिफॉल्ट VPC कहाँ पे रहता मैं लैब में आपको बताऊंगा। कस्टम VPC कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आज के लैब में मैं आपको बताऊंगा। इज अ VPC अकाउंट का मालिक है ना, जो उसका अकाउंट है ना, वही इसको तो क्रिएटेड बाय अकाउंट ओनर, है ना, कोई भी नहीं क्रिएट कर पाएगा, जो अकाउंट ओनर है वही क्रिएट कर पाएगा। AWS यूजेस क्रिएटिंग द कस्टम VPC कैन डिसाइड द CIDR। हम इसमें हमारा IP एड्रेस के रेंजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना। मुझे सबनेट को कौन सा IP एड्रेस देना है, मुझे VPC को कौन सा IP एड्रेस देना है ना। लास्ट सेशन में हमने देखा था, है ना, 10.0.0./16 IP एड्रेस मैंने किसको दिया था? VPC को दिया था। याद है कि नहीं है आपको? थोड़ा रिवाइज करो आप। 10.0.0./16 मैंने IP एड्रेस दिया था VPC को, याद है आपको? 10.0.0./24 मैंने किसको दिया था? पब्लिक सबनेट को दिया था। 10.0.1.0./16 मैंने किसको दिया था? मैंने दिया था प्राइवेट सबनेट को दिया था। याद करो आप, ऐसे ही मैंने दिया था ना। तो ये सभी चीजें मैं दे पाऊंगा कस्टम VPC में, मेरे तरफ रहेंगे पूरे राइट्स, मैं ही कर पाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कस्टम VPC। अब इसमें क्या है, हैज इट्स ओन डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। कुछ चीजें आपको डिफॉल्ट निकालनी पड़ेंगी। हैज इट्स ओन डिफॉल्ट, है ना, सिक्योरिटी ग्रुप ये भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब आप VPC क्रिएट करोगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप मींस कस्टम VPC जब आप क्रिएट करोगे तो सिक्योरिटी ग्रुप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। राउटिंग टेबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। ये VPC के लिए मिल जाएंगे, बट सबनेट के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा राउटिंग टेबल फ्रेंड, है ना। लास्ट पॉइंट है, डज नॉट हैव एन इंटरनेट गेटवे बाय डिफॉल्ट। तो इंटरनेट गेटवे आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें है, डिफरेंस है डिफॉल्ट VPC कस्टम VPC, है ना। ये कैसे है, जैसे आपने बर्थडे का केक घर पे बनाया, है ना, तो वो हो गया कस्टम। और जो आपने बाहर मार्केट से लिया तो हो गया डिफॉल्ट, है ना, पैसे दिए मार्केट से लिया तो आपका हो गया डिफॉल्ट। बट आपको जैसा चाहिए वैसे आपने घर पे बनाया उसको बोलेंगे हम कस्टम, ठीक है ना। क्लियर हुआ? एग्जांपल बहुत ही बेसिक एग्जांपल है फ्रेंड, राइट। डिफॉल्ट और कस्टम में क्या डिफरेंस है? जब आप अकाउंट बनाओगे आप तो डिफॉल्ट बन जाएगा, बट आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको बनाना है तो उसको हम कस्टम VPC कहलाते हैं। तो हमारी लैब रहेंगी कस्टम पे। डिफॉल्ट तो कोई भी ऑटोमेटिकली बन ही गया है, बट मुझे कस्टम बनाना है। कस्टम कैसे बनता है, कस्टम कैसे बनता है ना, ये सारा चीजें मैं आपको लैब में कराऊंगा, राइट।
तो ऐसा कुछ होता है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, है ना, ये मेरी हैंड राइटिंग है जो मैंने निकाला है यहाँ पे, राइट। ये एक गेटवे है, ऐसा है ना, नैट गेटवे। ये नैट गेटवे देखो कहाँ पे है। नैट गेटवे मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ये क्या करता है, ये प्राइवेट सब नेटवर्क कनेक्शन मुहैया कराता है, देखो। और ये नेट कहाँ पे रहता है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेट गेटवे कहाँ पे रहता है। तो नेट गेटवे हमेशा पब्लिक सबनेट में रहता है। ये काम प्राइवेट के लिए करता है, बट कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट पब्लिक में रहता है। फ्रेंड्स, आपको हमेशा एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करेंगे। काम तो आप प्राइवेट के लिए कर रहे हो, पर प्रेजेंट आप प्राइवेट में होना चाहिए ना, नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड। प्रेजेंट है ये किसमें, पब्लिक में प्रेजेंट है, प्राइवेट में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ऐसा कुछ है नेट गेटवे के बारे में। काम क्या करेंगे ये, प्राइवेट को बाहरी दुनिया से कनेक्शन मुहैया कराएगा, राइट। तो हम उसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर बोलते हैं। राउटर क्या करेगा, राउटर आपकी ट्रैफिक को राउट करवाएगा, है ना। यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, सपोज ये आपके घर का मेन डोर है, मेन डोर है ना, ये वाला इंटरनेट गेटवे दिख रहा है, आपके घर का मेन डोर है। और राउटर क्या है, आपके आपका जो हॉल है उसका डोर है। राउटर क्या है, आपके हॉल का डोर है। और ये दो बेडरूम है, फॉर एग्जांपल एक पब्लिक बेडरूम मींस क्या, हॉल है आपका। और प्राइवेट सबनेट मींस क्या है, प्राइवेट सबनेट मींस आपका बेडरूम है, ये वाला आपका हॉल है, और ये आपका प्राइवेट सबनेट है, राइट। और ये क्या है, राउटर क्या करेगा, आपका डेटा राउट करवाएगा, आपको राउट करवाएगा। मेन डोर है ना भाई ये। तो मेन डोर मींस क्या, घर का जो मेन डोर रहता है, एकदम चैनल गेट नहीं, चैनल गेट तो ये हो गया इंटरनेट गेटवे, यहां से आपकी ट्रैफिक जाएंगी, राइट। तो ये होता है राउटर। राउटर क्या करता है, आपकी ट्रैफिक भेजता है, इसके थ्रू ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, राइट। और कौन कैसे जा रहा है, ये रजिस्टर है, एंट्री रजिस्टर है, ये देखो एक एंट्री रजिस्टर, है ना। आप जब कॉलेज में के अंदर आते हो तो कॉलेज के बाहर एक रजिस्टर रखा हुआ रहता है, राइट। उसमें हम लिखते हैं कि मैंने इतने टाइम को एंट्री की, और जब मैं अंदर जाऊंगा बाहर जाऊंगा तो मैं उस रजिस्टर पे एंट्री करवाऊंगा, राइट। करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा। तो ये एंट्री कौन करवाएगा, राउटर करवाएगा। राउटर के पास एंट्री रहेंगी कि बाहर कौन जा रहा, अंदर कौन आ रहा, राइट। डेस्टिनेशन क्या है, टारगेट क्या है, आपको एंट्री करनी है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मेरा पब्लिक सबनेट के जो मेरे डिवाइसेस है, इनको इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है। तो उसको बताना पड़ेगा राउटर को कि मैं कहा जाने वाला हूं, और उसकी एंट्री करनी पड़ेगी कि मेरा ये डेस्टिनेशन है, मुझे यहां से बाहर जाना है। टारगेट क्या है, लोकल है, लोकल मींस मेरा इधर का इधर है। दूसरा टारगेट है मेरा आईजीडब्ल्यू मींस इंटरनेट गेटवे, मुझे इंटरनेट गेटवे के तरफ जाना है। तो वैसे ये कनेक्ट हो जाएगा फिर, है ना, आप इंटरनेट फिर इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरनेट को कनेक्ट होने के लिए आईपी एड्रेस लगेगा। तो आईपी एड्रेस क्या है, तो वो है 0.0.0.0/0, है ना। तो ये है वो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें को बताना पड़ेगा राउटर को, नहीं तो काम नहीं चलेगा, है ना। राउटर पे आपको जाके एंट्री करनी पड़ेगी। दरवाजे जैसा है, मेन डोर है ये। और ये चैनल मीन्स घर के बाहर, एकदम बाहर जाने का दरवाजा है ये। और आपको राउटर के पास एंट्री करनी पड़ेगी कि भाई मैं यहाँ से यहाँ जाने वाला हूँ। ये सारी चीजें आपको राउटर को बतानी पड़ेंगी, इसको बोला जाता है राउटिंग टेबल, ठीक है। तो ये तो हो गया बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में। ये रीजन है, रीजन मीन्स क्या, ये पूरा का पूरा वीपीसी कहाँ पे है, मुंबई में है। ऐसा नहीं है ये पब्लिक रीजन मुंबई में है और ये प्राइवेट रीजन है फॉर एग्जाम्पल टोक्यो में, ऐसा नहीं है। मुझे जापान बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं मेरा प्राइवेट सबनेट टोक्यो में रखता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मुंबई रीजन के अंदर रखना है, ठीक है। आप मुंबई में लगे तो अवेलेबिलिटी जोन डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो। पब्लिक को एक एक डेटा सेंटर में रखो, दूसरे को दूसरे डेटा सेंटर में रखो, उसको हम अवेलेबिलिटी जोन कहलाएंगे। तो आप इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मुंबई में रख सकते हो। बट एक को मुंबई में रखा और दूसरे को टोक्यो में रखा, ये चीज अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वीपीसी। वीपीसी कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब जब आप वीपीसी बताओ बनाओगे लैब में तो क्या हाँ क्या करना पड़ेगा जब सर। आप लैब में, हाँ यस। सर आई हैव अ डाउट। सर वो जो डायग्राम आपने निकाली वो दिखाएंगे एक बार। 1 सेकंड 1 सेकंड, हाँ ये वाली। हाँ सर। उसमें जो पब्लिक सबनेट का जो बॉक्स है, डेस्टिनेशन एंड टारगेट, उसमें का जो हम्म सेकेंड ब्लॉक है, 0.0.0.0/0, वहाँ पे हम्म सर 16 चाहिए ना।
नो नो मतलब नो नो, ये बाय डिफॉल्ट पाथ रहता है। ये जीरो के तरफ देख के आप कौन से कंफ्यूज मत होना, ये जीरो ही रहता है। जीरो मीन्स ये नथिंग है। नथिंग मीन्स क्या? रास्ता फ्री है, टोटली रास्ता फ्री है जाने का। तो ये जीरो है। जीरो मीन्स कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मीन्स आप जा सकते हो, ऐसा इसका मीनिंग है फ्रेंड। जीरो मीन्स कुछ भी नहीं है। वो 16 को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो आईपी के कॉन्सेप्ट है, इतना ध्यान में रखो। स्लैश जीरो इसलिए लगते कि ये नेटवर्क नहीं है, ये जाने का रास्ता है। जब मैं 16 लिखूंगा, कुछ नंबर लिखूंगा, तब जाके आपने समझना है वो नेटवर्क है। ये नेटवर्क नहीं है, ये सिर्फ जाने का रास्ता है, सिर्फ बाहर के दुनिया को कनेक्ट होने का रास्ता है, इसलिए हम जीरो लिखते हैं वहां पे। जीरो मीन्स नथिंग, ये रिजर्व होता है और बाय डिफॉल्ट होता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। जब मैं लैब करवाऊंगा ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे होता है पूरी चीजें, ठीक है। तो ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ ओके होगा। सर। हाँ सर। ओके। व्हेन यू विल परफॉर्म वीपीसी लैब, जब आप वीपीसी लैब करोगे तो यू हैव टू डू फोर थिंग्स। पहली चीज आपको बनानी पड़ेगी, क्रिएट अ वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको क्रिएट अ सबनेट, आपको सबनेट बनाना पड़ेगा एक, है ना। उसके बाद इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा, राउटिंग टेबल बनाना पड़ेगा। अब जब आप ये करोगे तो आपको ये चार चीजें को करना पड़ेगा, है ना। राउट, ये चार चीजें मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट जाती है, किए जाती है। तो सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी, जो भी है। पब्लिक सबनेट क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया, एक बार वो रिवाइज भी हो जाएगा, सो दैट आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। इफ अ सबनेट ट्रैफिक इज रिलेटेड टू द इंटरनेट गेटवे, है ना। जब सबनेट की ट्रैफिक इंटरनेट के लिए है, तो हम उसको इंटरनेट गेटवे के थ्रू भेजेंगे। द सबनेट इज नोन एज अ पब्लिक सबनेट, है ना। तो हम इसको बोलेंगे पब्लिक सबनेट। तो जो ट्रैफिक इंटरनेट के लिए जाएंगी प्योरली, है ना, तो पब्लिकली कनेक्टेड है, तो हम उसको बोलेंगे पब्लिक सबनेट। तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाएगा। इफ यू वांट टू इंस्टेंस इन अ पब्लिक सबनेट to communicate it with internet over IPv4, it must have public IPv4 address, right? तो आपको, तो आपके मशीन को, आपके डिवाइस को, है ना, कनेक्ट करना है इंटरनेट से, तो आपको क्या चाहिए? पब्लिक आईपी चाहिए। आपको सादा आईपी नहीं लगेगा, आपको पब्लिक आईपी लगेगा। प्राइवेट आईपी से काम नहीं चलेगा, आपको पब्लिक आईपी ही रखना पड़ेगा, है ना। और इलास्टिक आईपी एड्रेस, इलास्टिक आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया था कभी तो भी, राइट। तो ये होता है एक ऐसा आईपी एड्रेस जो थोड़ा रिजर्व रहता है, बट वो चेंज नहीं होता। पब्लिक आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, बट इलास्टिक आईपी एड्रेस इंटरनेट से आपको कनेक्ट करवा के दे सकता, बट ये कभी चेंज नहीं होगा, ये इलास्टिक रहेगा, है ना। यूज होने के बाद आपको अमेजोन को वापस करना पड़ेगा ये, है ना। तो एक सम काइंड ऑफ कभी कभी रिक्वायरमेंट रहती है कि मेरा आईपी पब्लिक रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम हम इलास्टिक आईपी एड्रेस को यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं बताऊंगा लैब में, सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। प्राइवेट सबनेट क्या रहता है? इफ सबनेट डज नॉट हैव अ राउट, है ना, सबनेट को कोई जाने का रास्ता ही नहीं है। राउट मीन्स रास्ता। इफ सबनेट डज नॉट हैव राउट टू इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट से कनेक्ट होने का जिस सबनेट के पास रास्ता नहीं है, इसका मीनिंग सिंपल है फ्रेंड। जब आपका सबनेट प्राइवेट है, उसमें इंटरनेट पे जाने का रास्ता ही नहीं है, तो उस सबनेट को बोला जाता है प्राइवेट सबनेट, है ना। इंटरनेट पे अगर वो जाता है तो प्राइवेट नहीं रहेगा ना। तो जाने का डायरेक्ट रास्ता नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा सेंटेंस की तरफ गौर करो। जब मेरा जो डिवाइस है, उस डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो उसके पास डायरेक्ट रास्ता नहीं है ना। तो कौन सा रास्ता नहीं है? इंटरनेट गेटवे नहीं है उसके पास, राउट नहीं है। तो हम इसी सबनेट को बोलते हैं प्राइवेट सबनेट। अब नीचे दिखाया है, व्हेन यू क्रिएट अ वीपीसी यू मस्ट स्पेसिफाई IPv4 CIDR ब्लॉक फॉर द वीपीसी। द अलाउड ब्लॉक साइज इज /16/28 टू नेटवर्क, ठीक है। ये सारा अलाउड है। तो मैं बताऊंगा लैब जब आएंगी तब इसका मीनिंग और क्लियर होगा। द फर्स्ट फोर, मैंने जैसे आपको बताया था, फर्स्ट फोर टोटल 5 सबनेट एड्रेसेस, है ना, जो 5 आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो कभी असाइन नहीं किए जाते। जो मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में, 5, फर्स्ट फोर एंड लास्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस को ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं फ्रेंड। तो ये 5 आईपी एड्रेस कभी भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, मैं आपको बताऊंगा लैब में, ठीक है। तो ये सारा हो गया, पब्लिक सबनेट के बारे में डिस्कशन हो गया। तो अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10.0.0. ऐसा कुछ दिया है, तो फॉलोइंग आर द रिजर्व्ड एज फॉलोज। देखो, नेटवर्क एड्रेस होता है 10.0. ये रिजर्व रहता है नेटवर्क एड्रेस। 1 को बोलते हैं हम
AWS के लिए रहता है, AWS राउटर का रहता है। 2 रहता है बाय रिजर्व्ड बाय AWS, द आईपी एड्रेस इज DNS सर्वर। फोर्थ रहता है .3 दिया है ना, रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, ये कभी इस्तेमाल नहीं होगा, फ्यूचर यूज के लिए यूज रखा है वो, सिर्फ इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। और .255 है फ्रेंड, वो .25 नहीं है, वो .255 है। इसको बोला जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ऐसे 5 आईपी एड्रेस रहते हैं जो कभी भी डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये मशीन के लिए नहीं है, बाकी के आईपी एड्रेस मशीन के लिए होते हैं। तो इतना आज के लिए कंप्लीट हो गया। फिर हम देखते हैं, अभी हम लैब के तरफ गौर करते हैं। इस रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूं अभी और लैब को स्टार्ट करता हूं।